जय सीताराम चैनल में आपका स्वागत है। जय माता दी मां भगवती। आप सभी के नवरात्रि उपवास स्वीकार करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। नवरात्रि के व्रत तो आप सभी ने रखे होंगे। अब बारी है अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने की और यह जानने की कि अंतिम दिन कलश विसर्जन कैसे किया जाता है, कब किस समय करना चाहिए, किस समय कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए, कलश में डाली गई पूजन सामग्री का क्या करना है, किन किन सामग्री का विसर्जन किया जाता है और किन किन सामग्रियों को घर में ही रखा जाता है। अगर महिलाओं या कन्याओं को अंतिम दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में यदि आप कन्या पूजन ना कर पाए हो या आप कलश विसर्जन ना कर पाए तो फिर आपको कब कलश विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए, यह भी आप जानेंगे। जिन लोगों ने भी नवरात्रि के दिनों में प्रथम दिवस पर कलश की स्थापना की है, घट स्थापना की है, उन्हें कलश विसर्जन भी विधि विधान से करना चाहिए। जिस तरह से हम नियमों को ध्यान में रखते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे नियम से और विधि विधान से कलश की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार से अंतिम दिन कलश का विसर्जन भी जरूर करना चाहिए। नहीं तो की गई पूजा पाठ में कमी रहती है और ऐसे व्रत भी मां भगवती स्वीकार नहीं करती हैं। कलश को हटाने से पहले आपको माता की जो भी मूर्ति आपने चौकी पर स्थापित की हुई है, उन्हें अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाकर वापस उसी जगह पर रखा जाता है। मां भगवती से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को, व्रत को मां भगवती स्वीकार करें और आज आप कलश विसर्जन करने जा रहे हैं। विसर्जन में यदि आपसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मां आपको क्षमा कर सके। मां की मूर्ति को थोड़ा सा लाने के बाद अब सबसे पहले आप कलश के ऊपर अगर आपने पानी वाला, जटा वाला नारियल स्थापित किया हुआ है, बहुत सी जगह पर इस नारियल को तोड़कर कन्या पूजन के समय कन्याओं में बांट दिया जाता है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो आपको कलश के नारियल के अलावा जो भी सामग्री है उनका विसर्जन अब करना चाहिए। अगर अभी भी नारियल रखा हुआ है तो सबसे पहले आप नारियल को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नारियल के ऊपर जो भी चुंडरी या कलावा आपने बांधा हुआ है उसे खोलकर रख लें। पूजा में आपने जो भी कलावा चढ़ाया हुआ है उस कलावे को परिवार के सदस्य सहित आप भी अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। यदि आप ऐसा ना करना चाहे तो उसका विसर्जन भी आप बहते जल में कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर आप कलावे को दबा सकते हैं। कहीं भी पूजन सामग्री का अपमान ना होने पाए, कोई भी पूजन सामग्री इधर उधर ना फेंकी जाए, नहीं तो इसका बहुत भारी दोष लगता है। कलश के ऊपर से नारियल हटाने के बाद जो नारियल है उसे बहुत से लोग तो मंदिर में पुजारी जी को दे देते हैं, कुछ लोग बहते जल में इसका विसर्जन कर देते हैं। तो आप जैसा भी सही समझते हो या आपके घर में जिस भी नियम का पालन किया जाता हो, आप उस बात का पालन करें। अब आम या अशोक के जो भी पत्ते हैं या उसके ऊपर आपने जो पूर्ण पात्र रखा हुआ है जिसमें आपने अनाज रखे हुए हैं, तो पूजा में आपने जितने भी अक्षत या अनाज प्रयोग किए हुए हैं उन सभी को आप एक अलग से पात्र में रख लें, जिन्हें आप बाद में विसर्जन करते समय छत पर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं या गौ माता को आप इन्हें खाने को दे सकते हैं। जो भी आमय अशोक के पत्ते हैं आप उन्हें पानी में से निकालें और उन्हें अलग रख लें। इनका भी विसर्जन किया जाता है। कलश के अंदर जो जल है उसका आप पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रखें, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल को जरूर छिड़के। परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा अपनी आंख पर लगाएं, अपने माथे पर लगाएं। अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया हुआ है तो हो सकता है कि अंतिम दिन आने तक कलश के अंदर भरा हुआ यह जल सूख जाए। कलश में बहुत ही कम बूंदें बची हुई हों तो आप जितना भी जल हो उसका छिड़काव घर में जरूर करें। यदि बिल्कुल भी जल बचा ना हो तो अपने मन में कोई भी नकारात्मक सोच ना आने दें, क्योंकि जब भी मिट्टी का कलश होता है और खास तौर पर जब हम कलश की स्थापना के बाद नीचे ज्वारे बोते तो उस समय जो मिट्टी है वह इस मिट्टी के कलश से जो भी पानी है वह सोख लेती है। और जो आपने जल के अंदर हल्दी की गांठ, सिक्का, दूर्वा या कौड़ी आपने डाली हुई है तो आप उन्हें विसर्जन करने के लिए रखते। जो एक का सिक्का है उसे आप अपने घर में, मंदिर में, तिजोरी में, जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां पर आप रख सकते हैं। लाल कपड़े में आप इस सिक्के को बांध कर रखें। पूरे साल भर आपके घर में मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहेगा। अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों में कमी आएगी।
हल्दी की गांठ या लौंग का जोड़ा, इनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। सुपारी हो या कड़ियां आपने डाली हुई हैं, तो कौड़ियों को तो आप रख सकते हैं वापस से अपने मंदिर में या जो भी धन रखने का स्थान हो वहां पर, लेकिन जो सुपारी है उसका भी आपको विसर्जन करना चाहिए। अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया हुआ है तो मिट्टी के जो भी बर्तन, चाहे वह दीपक हो या फिर कलश हो, उसका आपको अंतिम दिन विसर्जन करना चाहिए। तो मिट्टी के कलश का भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। आप इस कलश में पानी भरकर छत पर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं। आपने कलश के ऊपर जो नारियल रखा है, उसके ऊपर जो चुनरी बांधी थी, उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से भी बांध सकते हैं। यह करना भी बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपने कलश के नीचे ज्वारे भी बोए हैं, क्योंकि बहुत से लोग ज्वार के बीचों बीच कलश की स्थापना करते हैं, तो अगर आपने ज्वारे बोए हैं, जौ बोए हैं, तो आप जितने भी ज्वारे हैं उन सभी को आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लें या हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं और प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों सहित आप भी इसे ग्रहण करें। बाकी बचे हुए ज्वार को मिट्टी से हटाकर आप गौ माता के लिए रख दें। गौ माता को अपने हाथ से खिला दें और जो मिट्टी है उसे आप अपने ही घर के पौधों में, गमले में, क्यारी में डाल सकते हैं। बहुत से लोग ज्वारे बोने के लिए मिट्टी के चौड़े बर्तन का प्रयोग करते हैं, तो आप इस बर्तन का भी विसर्जन कर दें। यदि आपने कोई धातु की परात या थाली वगैरह रखी है तो आप उसे वापस से अगली पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। कलश के मुंह पर आपने जो कलावा बांधा है उसे भी खोल लेना चाहिए। इस कलावे को आप अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। कलश विसर्जन वैसे तो दशमी तिथि को ही किया जाता है, लेकिन बहुत सी जगह पर अष्टमी या नौमी तिथि के बाद, कन्या पूजन करने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। वैसे तो नवरात्रि का मतलब ही 9 दिन 9 रात की पूजा होता है, फिर भी बहुत से लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो विसर्जन कर देते हैं। आप जिस भी बात का पालन करते हो, जिस भी नियम का आप ध्यान रखते हो, उस नियम के अनुसार आप विसर्जन करना चाहे तो कर सकते हैं। जब कलश स्थापना की गई थी, उस समय हमने जिस प्रकार से देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं से आह्वान किया था कि वे इस कलश में विराजे। अब उन्हें विदा करने का समय भी आ गया है, इसलिए विसर्जन मंत्र के साथ ही कलश विसर्जन की एक एक सामग्री आपको हटानी चाहिए, या कलश का या चौकी का विसर्जन करना चाहिए, या जो भी सामग्री है उसका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने से पहले जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वह माता रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। माता रानी का श्रृंगार करें और खुद भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता रानी की मांग में लगाए गए सिंदूर को 7 बार अपनी मांग में भी जरूर भरें। माता रानी को आपने श्रृंगार की जो भी सामग्री अर्पित की हैं, उनमें से कुछ सामग्री प्रसाद रूप में आप अपने लिए रख लें और आप उनका प्रयोग कर लें। बाकी सामग्री का दान आप आसपास मंदिर में कर सकते हैं या किसी भी गरीब सुहागिन महिला को भी दान में दे सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की है तो मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन से पहले विधि विधान से माता रानी की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रा देहि धनम देहि सर्वानंद में, महिष अग्नि महामाय चामुंडे, मुंड मालिनी आयुर आरोग्यम ऐश्वर्य देहि देवी नमोस्तुते। इस प्रकार मंत्र का जाप करने के बाद आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इस प्रकार विसर्जन करें। गत गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थानम, परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमना च। इसके बाद दुर्गा प्रतिमा का या जो भी पूजन सामग्री है उनका विसर्जन कर देना चाहिए। जो ज्वारे आपने बोए हैं उन्हें आप जरूर सेवन करें। परिवार में बांटकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक ज्वार में जो व्याप्त शक्ति है वह हमारे भीतर ज्वार का सेवन करने पर प्रवेश कर जाती है। विसर्जन हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर आसपास नदी तालाब की व्यवस्था हो तो आप जल में जो भी घुलने वाली वस्तुएं हैं जिनसे जल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होता हो, जैसे पुष्प या फिर अक्षत और हवन सामग्री की जो भी राख है, वह आप पानी में विसर्जित कर सकते हैं। आपने यदि नवग्रहों की स्थापना की हुई है, सुपारी के रूप में आपने नवग्रह रखे हैं,
तो पूजा पाठ में जितनी भी सुप आपने प्रयोग की है, पान के पत्ते हैं, उनका विसर्जन भी जल में कर देना चाहिए। यदि आसपास जल की व्यवस्था ना हो तो आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें इन सभी सामग्रियों को विसर्जित कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी सामग्री जहां पर भी आपने विसर्जन किया है इधर उधर ना फैले, किसी के पैरों के नीचे न आए। यदि ऐसा किया जाता है तो उससे आपको बहुत भारी दोष लग सकता है। मिट्टी के जितने भी बर्तन आपने, चाहे कलश हो या दिए हैं, आपने प्रयोग किए हैं, उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। और इनके अलावा आपने भगवान गणेश जी की जो भी मूर्ति या भगवान गणेश के अलावा माता की जो भी मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की हुई थी, उन्हें आप वापस से अपने मंदिर में रख सकते हैं। पूजा की चौकी हो या पूजा की चौकी के ऊपर बिछाया गया वस्त्र हो, उसे भी आप धोकर रख लें। उसे आप अगली बार पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। चौकी हटाने के बाद कभी भी उस जगह पर तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप धरती माता को प्रणाम करें और फिर उस जगह पर एक धूप या फिर एक दीपक आपको जलाकर रखना चाहिए। माता रानी को चढ़ाए गए पान के पत्ते या लौंग और इलायची का सेवन परिवार के सदस्य प्रसाद रूप में भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इन सामग्री का भी विसर्जन कर सकते हैं। कई बार महिलाओं या कन्याओं को विसर्जन वाले दिन या अष्टमी नवमी के दिन पीरियड्स हो जाते हो, और ऐसी स्थिति में यदि आप उस दिन विसर्जन नहीं कर पाते हो तो फिर आप आने वाली जो चैत्र पूर्णिमा है उस दिन पहले कन्या पूजन करके जिस प्रकार से आप अष्टमी नवमी के दिन भोग तैयार करते हैं, उसी प्रकार से आप स्नान आदि से शुद्ध होकर भोग तैयार करें। अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो मंदिर में जाकर भी आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद ही आप माता रानी का जो भी पूजन सामग्री है या चौकी है उसका विसर्जन करें। तभी आपको चौकी हटानी चाहिए। विसर्जन दशमी तिथि को ही किया जाता है और इस बार 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से दशमी तिथि लग जाएगी। ऐसे में यदि आप चाहें तो 17 अप्रैल को शाम के सूर्यास्त से पहले पहले भी आप विसर्जन कर सकते हैं। जो लोग बुधवार को विसर्जन नहीं करना चाहते, वह गुरुवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले पहले यानी शाम 6 बजे तक भी विसर्जन कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ दशमी तिथि के दिन भी विसर्जन करना सही नहीं माना जाता है। हालांकि दशमी तिथि को विसर्जन किया जा सकता है। फिर भी यदि आप दशमी तिथि को विसर्जन नहीं करना चाहते तो 19 अप्रैल शुक्रवार को एकादशी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे से पहले पहले और सुबह सूर्योदय के बाद भी विसर्जन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।